कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जिसमें हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन का सामान्य अर्थ होता है किसी भी वस्तु या स्थान का बदलना। किसी वस्तु का या किसी जीव का बदलना यह कोई वास्तव में जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए जल की तीनों अवस्थाओं का चित्र दिया हुआ है, जिसमें जल ठोस अवस्था में भी है, द्रव अवस्था में भी है और गैसीय अवस्था में भी दिखाई दे रहा है। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं। खेतों में फसलें समय के अनुसार बदलती रहती हैं, पेड़ों की पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती है। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। इस प्रकार के हमारे शरीर में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि। अब हम कई प्रकार के परिवर्तनों के बारे में क्रियाकलाप के आधार पर देखते हैं। एक गुब्बारा लेकर उसे फुलाए। सावधानी बरतें कि वह फट नहीं जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है। हम देखते हैं कि गुब्बारे का जो पहले आकार था अब वो आकार नहीं रहा। अब उसकी हवा निकाल दे तो हम देखते हैं कि जो पहले वाली अवस्था में था गुब्बारा पुनः उसी अवस्था में आ गया है। तो ये एक प्रकार का परिवर्तन है। गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। एक कागज़ का टुकड़ा ले और उसे चित्र के अनुसार मोड़कर हवाई जहाज़ में रूपांतरित कर दीजिए। इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक हवा में उड़ाने का मज़ा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज़ को पुनः सीधा कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि पहले हमने कागज़ को हवाई जहाज़ में रूपांतरित किया, फिर हमने कागज़ को पुनः सीधा कर लिया। तो यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में हो सकता है। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वे परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाए, इसे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। इस रोटी के आकार से शायद आप खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे, तो हम उस रोटी को पुनः लोई में परिवर्तित कर सकते हैं। और यह भी एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है जो दोनों दिशाओं में संभव है। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है। उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए। जितना फूल सकता है उतना फुला दीजिए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांध दीजिए ताकि गुब्बारे में जो हवा भरी गई है वो बाहर नहीं निकले। गुब्बारे को अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। फिर हम देखते हैं कि गुब्बारा फट जाएगा तथा आकार और आमाप में परिवर्तन हो जाएगा। अतः यह भी एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी वस्तु या स्थान में कोई बदलाव आना परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2, यदि कोई गुब्बारा फूली हुई अवस्था से सिकुड़ रहा है तो कौन सी क्रिया हो रही है?
उत्तर, यदि कोई गुब्बारा फूला हुआ है, अब वो सिकुड़ रहा है, तो वह संकुचन की प्रक्रिया हो रही है, संकुचित हो रहा है, अर्थात फैला हुआ था, अब वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, संकुचित हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर लंबाई कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर, हाँ, इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं। गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले तालिका में लिखा हुआ है क्रम संख्या, फिर परिवर्तन, उसके बाद में जो आगे का कॉलम बना हुआ है उसमें हाँ या ना लिखना है। उत्क्रमित किया जा सकता है तो हाँ लिखना है और उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है तो नहीं लिखना है।